रुड़की तहसील में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक अधिवक्ता और कानूनगो के बीच कहासुनी व मारपीट हो गई, जिसके बाद तहसील परिसर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहीं कानूनगो ने पूरे मामले से रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट को अवगत कराया तो उन्होंने उसे रुड़की कोतवाली में अधिवक्ता के खिलाफ तहरीर देने को कहा। वहीं इस मामले में बार काउंसिल के तमाम अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर तहसील कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तहसील में कागजों के नाम पर लेखपालों और कानूनगो द्वारा खुली लूट का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक तहसील परिसर में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक गरीब लोगों का यूं ही शोषण होता रहेगा। और हाल ही में रुड़की तहसील में एक कानूनगो को विजिलेंस ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार भी किया था, पर तहसील के कर्मचारी रिश्वतखोरी से बाज नहीं आ रहे। और जब 9 महीने से हमारे अधिवक्ता के क्लाइंट की फाइनल पर कानूनगो ने साइन नहीं किए तो उन्होंने गुस्से में उन्हें खरी खोटी सुना दी और जिसके बाद कानूनगो ने उनके साथ बदतमीजी की। इसमें हंगामा कुछ नहीं है, हंगामा बनाया गया। हमारे अधिवक्ता जो है उनकी फाइल जो है वो ये बताई जाती है कि सितंबर माह से पेंडिंग चली जाती है। वो बार बार उस फाइल के बारे में पता करने जा रहे थे, लेकिन जो संबंधित कर्मचारी है रजिस्ट्रार वो हैं उनके द्वारा जो है बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था वो, और उनकी पार्टी उन्हें परेशान कर रही थी। तो क्योंकि रुड़की तहसील में कुछ चलन चल गया है, भ्रष्टाचार पूरा व्याप्त है। कुछ दिनों पहले जो है यहाँ विजिलेंस टीम की जो है वो छापा भी पड़ा है और उसमें कर्मचारी को पकड़ा भी गया है। तो ये जो रजिस्ट्रार कानून को विशेष रूप से मनोज कुमार पांडे बताए जाते हैं, लक्सर तहसील में पूर्व में मित्र रहे और वकीलों से उनका वहाँ पर उनका अवैध व्यवहार के चलते उनके खिलाफ बायकॉट भी हुआ। तो वकील साहब का तो जो है अनेकों वकील ऐसे हैं जिनके द्वारा मुझे शिकायत की गई है कि उनकी पतरौलियाँ जो है वो सालों से लंबित है और कोई कार्रवाई उनमें नहीं हो रही है। तो मैंने इसी संबंध में जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब से आधिकारिक रूप से उनको सूचना पहुंचवाई है कि बार का प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना चाहता है और उनको मैं वास्तविकता से अवगत कराऊंगा। लेकिन हमारे अधिवक्ता ने ना तो कोई बदतमीजी की है और ना ही उन्होंने, बल्कि हमारे अधिवक्ता पर उल्टे बदतमीजी की है, अवैध व्यवहार किया गया है और जान से मारने की धमकी उनको दी गई है। भ्रष्टाचार चरम पे वो इस बात से इंगित होता है कि कुछ दिनों पहले विजिलेंस की टीम ने छापा मारा और विजिलेंस की टीम ने बाकायदा एक अधिकारी को पकड़ा भी है। तो ये तो बात उससे जग जाए, हमें नहीं कहना, ये तो विजिलेंस टीम ने जो है छापा मारा बाकायदा। तो हमारा तो ये है कि हम तो लोकतांत्रिक तरीके से पूरा विरोध करेंगे और यदि अनुचित ढंग से हमारे किसी अधिवक्ता पे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया जाता है तो हम सारे अधिवक्ता जिन से वहाँ अवैध धन की मांग की गई है या उनसे अनुचित व्यवहार किया गया, हर अधिवक्ता अपनी तरफ से एक प्रथम सूचना रिपोर्ट देगा और उनके ऊपर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएगा। एक इशू आया है जिसमें रजिस्टर कानूनगो ने कंप्लेंट करी है, मारपीट करी है, तो उन्होंने तहरीर दी है SHO सिविल लाइंस को। तो उसमें वो एज इट इज़ जो भी होगा मुकदमा अपना दर्ज कराएंगे, फिर उसमें कार्रवाई होगी। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का विषय है। यदि मारपीट हुई है तो सरकारी अधिकारी को काम करते समय, मारपीट के समय अगर ऐसा इंसिडेंट आता है देन स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन विल बी टेकन। देखिए, आज भी देश में कानून नाम की एक चीज़ है, ठीक है, संविधान है, IPC है, CRPC है। अगर है तो फिर कंप्लेंट करें, वो SHO के पास कंप्लेंट करें, अपनी कार्रवाई करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है, उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है। हाथापाई कोई नहीं कर सकता है। यदि आप लोग को जंगल राज चलना है तो फिर ठीक है, सब लोग एक दूसरे से मारपीट करते हैं और कर देते हैं। बट इफ़ दिस इज हाउ यू गोइंग टू फंक्शन और प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करोगे, आप शेर आए चिल्लाओगे, दैट इज़ नॉट हाउ द तहसील विल फंक्शन, नाइदर एनी ऑफिशियल विल फंक्शन। यदि ऐसा लगता है आप आके मुझे कंप्लेंट करिए, किन्होंने मुझे कंप्लेंट करी है? मुझे पास तो किसी ने कंप्लेंट नहीं करी है। कि नहीं, कोई ऐसा नहीं यार, चाहे भ्रष्टाचार हो या ना हो, भ्रष्टाचार करेंगे उसके लिए विजिलेंस है, वो है। यू कैन नॉट टेक लॉ इन योर हैंड्स ना। आप लोग भी, मैं वकील, ये जर्नलिस्ट को भी करूँगा, आप हो यार, हाथापाई कर सकते हो आप क्या? चाहे उसने पैसे मांगे नहीं मांगे, वो आप मुझे आके बताइए। आप मुझे बता नहीं रहे हो, उसका आप कॉलर पकड़ रहे हो, घसीट रहे हो, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। So this is not acceptable. Let law take its own course. If there is such kind of an issue कि अगर पैसे मांगे, we will take action against that guy also. CCTV ही देख रहे हैं अभी आप लोग, आप देख रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं, बट उनके कैमरे की रिकॉर्डिंग्स भी वो ट्राइंग टू फाइंड आउट, उसके DVR का वो अपलोड नहीं हो रहा है अभी। तो उसके लिए CCTV व्यवस्था भी यहाँ दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा आता है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, कई बार प्रेशर टैक्टिक्स के लिए लगाए जाते हैं, कभी कभार एक्चुअली में भ्रष्टाचार होता है। तो एज ए सीनियर ऑफिशियल हम लोग के लिए डिफिकल्ट रहता है टू आइडेंटिफाई कौन सही है कौन गलत है। तो इसके लिए एक प्रस्ताव ऑलरेडी हो चुका है, मेरे ख्याल से 3-4 दिन में वील इंश्योर कि पूरा तहसील CCTV से ग्रस्त हो जाए, ताकि ऐसी चीज़ें आगे से ना हो।